गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश में हम इसके पहले ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेक्शन ए प्रोज होता है उसमें क्वेश्चन वन का क्वेश्चन टू डिफरेंट है और सेक्शन ए अलग है। तो उसका क्वेश्चन वन का A1 जो क्वेश्चन होता है उसमें या तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं या फिर अरेंज्ड दी जम्बल्ड ऑर्डर सेंटेंसेस आते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स हमने देखे हैं सारे यूनिट्स के। इस वीडियो में हम जम्बल ऑर्डर सेंटेंसेस को अरेंज करना देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है उसके क्वेश्चंस है ये। द पासर बाय सेव्ड द स्ट्रेंजर, द एस्ट्रोलॉजर गेव सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेंजर, सी द स्ट्रेंजर इंसिस्टेड द एस्ट्रोलॉजर टू गिव आंसर हिज क्वेश्चंस, द एस्ट्रोलॉजर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा द पासर बाय सेव्ड द स्ट्रेंजर, द एस्ट्रोलॉजर गेव सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर इंसिस्टेड द एस्ट्रोलॉजर टू गिव आंसर हिज क्वेश्चंस। लास्ट वन है द एस्ट्रोलॉजर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। एक दूसरी सीरीज है आई विल स्पीक टू यू टुमारो, नेक्स्ट ओ स्टॉप दैट द अदर सेड, देयर इज अ वुमन, नेक्स्ट वन और विल यू गिव मी 8 आनास। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजिंग है। ये जो एक पॉइंट है इसके अंदर सेकेंड वाला ओ स्टॉप दैट द अदर सेड, तो इसके नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है ओ स्टॉप दैट सेड द अदर। यहाँ पे लिखा है ओ स्टॉप दैट द अदर सेड, और एक नीचे के पैराग्राफ में लाइन लिखी जहाँ पे देयर इज़ अ वुमन लिखा है उसके भी नेक्स्ट लाइन में लिखा है स्टॉप सेड द अदर। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से कि ये देयर इज़ अ वुमेन ऊपर आएगा और स्टॉप सेड द अदर नीचे आएगा, बल्कि ओ स्टॉप दैट द अदर सेड ये हमारा पहला पॉइंट होगा। क्योंकि ऊपर के पैराग्राफ में जब उसने उसको ऐसे ही जनरल बताना शुरू किया था तब उसने उसे बोला था, जो कस्टमर था उसने एस्ट्रोलॉजर को बोला था ओ स्टॉप दैट द अदर सेड। फिर उसके बाद में है और विल यू गिव मी 8 आनास, नेक्स्ट वन आई विल स्पीक टू यू टुमारो और लास्ट वन देयर इज़ अ वुमन। नेक्स्ट सीरीज है टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड गो होम, द एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड हिज इन्विटेशन, ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर टू द स्टार्स as were his innocent customers. The astrologer got a glimpse of his face by the matchlight. The place was lit up by shop lights. The child has been asking for sweets for so many days. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. तो इसका आंसर है फर्स्ट है सबसे पहले द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, नेक्स्ट वन ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, next the nuts vendor blew out his flare and rose to go home, next one the astrologer praised his invitation, next the astrologer got a glimpse of his face by the matchlight, next take the next train and go home, और लास्ट ऑप्शन है इसमें लास्ट पॉइंट है इसके अंदर द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज। अब दूसरा हमारा लेसन है द कॉप एंड द एंथम। सोपी वाला जो है इसकी सीरीज है Soapy decided to go into the downtown district and find work. A policeman caught Soapy's arm. Soapy saw a quaint church. Soapy's ear caught sweet music. इसके हम अरेंज करेंगे इसको। सबसे पहले Soapy saw a quaint church. Soapy's ears caught sweet music. Soapy decided to go into the downtown district and find work. और लास्ट वन a policeman caught Soapy's arm. इसकी एक और सीरीज है The policeman refused to accept even as clue. Soapy took a stone and dashed it through the glass. Now get busy and call a cop, said Soapy. Last one is Soapy with disgust in his heart drifted along twice unsuccessful. इसको हम अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें Soapy took a stone and dashed it through the glass. Next one the policeman refused to accept even as clue. नेक्स्ट वन सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, और लास्ट वन नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप सेड सोपी। उसके बाद वाला लेसन है हमारा इन टू द वाइल्ड की सीरीज है। राइटर रियलाइज दैट ही वॉज लास्ट इन द वुड्स, नेक्स्ट पॉइंट द लंगूर्स आर द लेपर्ड, थर्ड वन इज द ऑथर वॉज मूविंग फ्रॉम द जंगल एज क्वाइटली एज पॉसिबल फाइंडिंग हिज वे थ्रू द थिकेट, फोर्थ वन द ऑथर मेट ए विलेजर।
इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले थर्ड पॉइंट आएगा, द ऑथर वॉज मूविंग फ्रॉम द जंगल एज क्वाइटली एज पॉसिबल फाइंडिंग हिज वे थ्रू द थिकेट। नेक्स्ट वन, द लंगूर सॉ द लेपर्ड। नेक्स्ट, द ऑथर मेट ए विलेजर। और लास्ट वन, राइटर रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट इन द वुड्स। तो ये हमारा अरेंज द जम्बल्ड ऑर्डर सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सारे ही यूनिट में जितने पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप अगर आप ये अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इसके बाहर तो और कुछ नहीं आने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ गुड डे।